के तौर पे हमें नजर आ रहा है। जैसे मैंने कोई ड्राइंग बनाई तो सामने वाले को मेरा काम एक प्रोडक्ट के फॉर्म में नजर आ रहा है कि हाँ मैंने ये काम किया है। मैंने ड्राइंग बनाई या फिर मैंने कोई वीडियो बनाई, कोई फोटो खींचा, तो मेरा काम मेरे हाथ में है, मैं दूसरे इंसान को दिखा सकती हूँ कि मैंने ये काम किया है। तो वो विजुअल आर्ट कहलाया जाता है, मतलब जिसको हम अपनी आंखों से अलग से तौर पर देख सके, वो हमारे साथ में रहे। परफॉर्मिंग में क्या है कि वो हमारी ही परफॉर्मेंस है, हम काम करते रहेंगे तो वो दिखता रहेगा। लेकिन विजुअल में क्या है, हमने एक बार काम कर दिया, उसको बना के रख दिया, तो वो सब लोग देख सकते हैं। तो वो विजुअल आर्ट कहलाता है। तो विजुअल आर्ट के मैंने बहुत सारे आपको टाइप्स भी बताए हुए हैं कि विजुअल आर्ट कौन कौन सा होता है। विजुअल आर्ट में जो है वो आते हैं, ड्राइंग आती है इसमें, पेंटिंग आती है इसमें, स्कल्पचर मतलब मूर्तियां बनाना, मूर्तियां बनाने का काम भी इसी के अंदर आता है। फोटोग्राफी भी इसी में आती है। फिर आर्ट एंड क्राफ्ट भी इसमें आता है। वीडियो बनाना भी इसी में आता है, क्योंकि हर एक काम जो है वो आप करने के बाद किसी को दिखा सकते हैं, वो आपके पास मौजूद रहेगा वो काम। तो इसको हम इसलिए विजुअल आर्ट बोलते हैं। अब हमारा आज का जो टॉपिक है वो ये है कि क्या हम विजुअल आर्ट जो है उसको तालीम के मैदान में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, एक जरिया जो है विजुअल आर्ट तालीम के मैदान में कैसे बन सकता है। तो वो हमारा आज का टॉपिक है। तो जैसे, हाँ, तो आप लोग थोड़ा सा बताइए, क्या हम तालीम में बसरी आर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं? जैसे इसको उर्दू में अगर कन्वर्ट करें तो बसरी आर्ट भी इसको बोल सकते हैं हम। तो क्या हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं? कोई एग्जाम्पल बता सकता है? यस मैम, प्राइमरी वाले को यस मैम। प्राइमरी वाले को ज्योमेट्री तस्वीर में से मैम। ज्यादा तस्वीर से पढ़ाने से ज्यादा मतलब विजुअल समझ में ज्यादा आता है। लेटर हम्म। का लेटर का अंडरस्टैंडिंग करने में, हम्म। सीखने में ज्यादा मदद मिलता है। हाँ, जैसे बताया आपने, सही बताया बिल्कुल। अगर आप अगली स्लाइड में देखेंगे तो उसमें भी आपको वही चीज नजर आएगी। अब जब कोई भी बच्चा स्कूल जाता है, पहली जमात में जब वो जाता है, तो हम क्या पढ़ाते हैं? ए फॉर एप्पल उसको पढ़ाते हैं। तो हम एप्पल पे ज्यादा जोर देते हैं कि हाँ एप्पल है तभी ए है। तो पहले हम या तो उसको एप्पल बना के दिखाएंगे या फिर उसको असलियत में एप्पल दिखाएंगे। उससे रिलेट करके हम बताते हैं कि ए फॉर एप्पल है, बी फॉर बॉल है, सी फॉर कैट है। हम ऐसे उसको बताते हैं। कभी भी हम ये नहीं देखते कि सीधा टीचर ने ऐसे ही नहीं बता दिया डायरेक्ट, ये जो है ए है, ये बी है, उसको रिलेट करके बताते हैं। तो पूरी तरीके से उसको रिलेट किया जाता है किसी भी फोटो के साथ। आप लोग टाइम से क्यों नहीं ज्वाइन करते? मुझे एक बार पीपीटी खोलने के बाद बहुत प्रॉब्लम होती है बार बार इस स्क्रीन पर वापस आने में। मैम नेटवर्क का प्रॉब्लम है। कोशिश किया करिए, बहुत प्रॉब्लम होती है। आप ये चीज समझते नहीं है एक टीचर के लिए, मतलब मैं पीपीटी को फिर वो स्क्रीन को बंद करके फिर दोबारा वहां पर जाऊं तो मुझे बहुत प्रॉब्लम आती है। एक बार टाइम ले लीजिए और उसमें ज्वाइन कर लिया करिए। ये जितने भी चीजें हैं, जैसे अब ए फॉर एप्पल है, बी फॉर बॉल है, सी फॉर कार है, डी फॉर डॉल है, ये सारी चीजें इन्होंने रिलेट करके, टीचर हमेशा ड्राइंग बना के और इनको जो है बताकर या फिर दिखाकर, ऐसी ही होती है। कोई भी नर्सरी केजी की बुक्स देख लेंगे, अभी ये तो इंग्लिश की बात है, अगर हिंदी भी पढ़ाई जाती है तो छोटे आ से अनार पढ़ाया जाता है, बड़े आ से आम पढ़ाया जाता है। उर्दू की बात करें तो अलिफ के साथ भी अनार पढ़ाया जाएगा। तो ये चीजें जो है, ये हर चीज को एक विजुअल आर्ट, एक ड्राइंग के साथ रिलेट किया जाता है, उसके बाद ही उसको पढ़ाया जाता है। तो अगर हम ये चीजें ना इस्तेमाल करें तो क्या कुछ फर्क पड़ेगा इसमें? देखिए, जैसे अगर हम हिंदी भी पढ़ा रहे हैं तो उसमें भी हम इसको लेटर से रिलेट करते हैं। अच्छा, अब ये सवाल उठता है, क्या तस्वीरों को इस्तेमाल करना जरूरी है? अच्छा, आप अब आप सोचिए, इमेजिन करिए कि हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं। हमारे पास एक छोटा बच्चा आया है नर्सरी में और हमने उसको पढ़ाना है, और हम किसी भी फोटो का, किसी भी ड्राइंग का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो सोचिए कि क्या फर्क पड़ेगा।
बच्चे जो हमें याद नहीं जेल से करते। सीखेगा, उसके दिमाग में छोटा उसका बच्चा स्किल्स है। नहीं आएगा। हाँ, और क्या फर्क पड़ेगा? बहुत देर लगेगा समझने में उसको, या उस वर्ड को सीखने में, लेटर को सीखने में। और समझ ही नहीं पाएगा सबसे पहली बात। अभी तो वो उसकी शुरुआत है, अभी तो आप उसको जैसे लेके चलें वो वैसे चल सकता है, लेकिन फिर भी मैम वो एक जबान तस्वीर जबानी का। याद कर लेगा, लेकिन बाद में वो उस चीज से रिलेट नहीं कर पाएगा। हम्म इससे फर्क ये पड़ेगा कि सबसे ज्यादा तस्वीर का क्या अहम रोल था, एप्पल का क्या अहम रोल था, कि वो चीज उसने देखी थी अपने आसपास, और देखने के बाद अगर उसने कहा कि ए फॉर एप्पल है तो ए वही है जहां पर एप्पल है। तो जो उसके स्कीमा है दिमाग में जो बना है वो एप्पल के थ्रू ही बना है। हम एप्पल को हटा दें, हम सीधा पढ़ाते रहे ए है ये ए है ये ए है, तो उससे क्या होगा, उसको काफी टाइम भी लग जाएगा और वो भूल जाएगा। लेकिन अपनी आम जिंदगी में जहां पर भी वो एप्पल देखेगा, जहां पर भी बॉल देखेगा, उसको पता चल जाएगा कि यहाँ पर ए है और बी है कहीं ना कहीं। तो चीजों को रिलेट करने में और स्कीमा बनाने में वो आसानी से काम आते हैं। तो प्राइमरी लेवल पर हम इसीलिए कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा विजुअल आर्ट की हम कोशिश करें, उनका इस्तेमाल करें हम। अब लेकिन अगर हम बड़ी क्लासेस में बात करें, और आप लोग ज्यादातर यहाँ पर आर्ट साइड के ही स्टूडेंट हैं, एसएसटी के, तो आप लोग बताइए कोई ऐसे एग्जाम्पल कि जहां पर आपको लगता हो कि विजुअल आर्ट जो है वो काम आता है पढ़ाने में हमारे, कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये तो प्राइमरी लेवल की बात थी, हम बड़ी क्लासेस में जैसे 6, 7, 8 क्लास है, हम वहाँ कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए मैम जैसे हम पढ़ वीडियो सिस्टम जब पढ़ाएंगे प्रोजेक्टर के जरिए। तो इस्तेमाल कर सकते हैं सोलर सिस्टम। हाँ सोलर सिस्टम या फिर हिस्टोरिकल हिस्टोरिकल प्लेसेस के बारे में, बिल्डिंग्स के बारे में भी पढ़ाते हैं तो भी काम आता है। हाँ, ठीक बताया है आपने। हम कोई भी चीज का, जो चीज इन्होंने देखी नहीं है, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी मैं वाटर साइकिल वाली स्लाइड आपको दिख रही होगी, आप वाटर साइकिल पढ़ा रहे हैं, पानी का साइकिल जो है वो कैसे चलता है दुनिया में। तो आप अगर उसको बताते रहें कि ऐसा होता है, भाप बनती है, वो आसमान में जाती है, फिर बादल बनते हैं, फिर बारिश होती है, आप ऐसे बताते रहिए उसको, लेकिन उसके दिमाग में वो चीज कब बैठेगी, जब आप उसको डायग्राम के फॉर्म में या फिर कोई ऐसे ड्राइंग की फॉर्म में उसको दिखाएं तो जल्दी बैठ जाएगी। तो इस तरह के जो टॉपिक्स होते हैं वो ज्यादातर कैसे होते हैं कि आप उनको अगर डायग्राम बना के दिखाएं तो वो बच्चे जो हैं वो उसको आसानी से समझ लेते हैं। तो वहां पर भी हमारा विजुअल आर्ट तो आसानी से ही आ गया है, क्योंकि ये चीजें वो विजुअल आर्ट में ही आती है। अगर हम साइंस के डायग्राम्स की बात करें, तो साइंस के जो डायग्राम्स है, अब हार्ट के बारे में कि हार्ट कैसे काम करता है, अब उसको समझाना विदाउट ब्लैक बोर्ड चौक ड्राइंग, अगर आप उसको डायरेक्ट समझाने बैठे हैं कि देखो दिल ऐसा होता है, इसमें 4 चैम्बर्स होते हैं, फिर ब्लड यहाँ से एंटर करता है, यहाँ से एग्जिट करता है, कुछ नहीं समझ में आया। तो वहां पर क्या है, वो विजुअल आर्ट जो है वो उसका कहीं ना कहीं आ ही रहा है। और इसमें हम एक तरीके से देखें तो हमारी पियाजे की थ्योरी भी जो है वो क्या कहती है कि बच्चे जो हैं वो इस उम्र में ज्यादातर क्या सीखते हैं, कैसे सीखते हैं, देख कर चीजों को ज्यादा सीखते हैं। अगर वो 8वीं क्लास तक भी हैं तो उस उम्र में वो ज्यादातर देख कर चीजों को सीखते हैं। अगर आप उसकी कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, उसको बना के समझा रहे हैं, तो वो ज्यादा अच्छे से सीखेंगे। पार्ट्स ऑफ प्लांट जो है वो भी अगर आप इसको ब्लैक बोर्ड पे बनाएं या फिर बच्चे को असली नमूना दिखा दें प्लांट का, तो वो ज्यादा अच्छे से समझेगा कौन सी पत्ती है, कौन सा फल है, उसकी जड़ें कहाँ हैं। तो सब चीजें जो है वो विजुअल आर्ट है। तो विजुअल आर्ट हमारे स्कूल का बेस ही है, चाहे हम प्राइमरी की बात करें, हम एलिमेंट्री की बात करें, सेकेंडरी की बात करें। हमारे सीनियर सेकेंडरी में तो फिर भी बच्चे एब्स्ट्रैक्ट चीजों को समझ जाते हैं, जल्दी समझने लगते हैं, लेकिन सेकेंडरी तक हमें ज्यादातर विजुअल आर्ट का इस्तेमाल करना पड़ता है समझाने में बच्चों को। अब जैसे ये तो ड्राइंग और पेंटिंग की बात हो गई, अब फोटोग्राफी जो है वो भी एक विजुअल आर्ट है। अब ये जो फोटो दिखाई जा रही है वो अजंता केव्स की है, और इस तरह की फोटो ज्यादातर हिस्ट्री की बुक्स में होती ही है। अब अगर आप पढ़ा रहे हैं और कोई बच्चा जो है, हर कोई बच्चा तो अजंता केव्स देखने गया नहीं होगा,
तो वो जो उसके दिमाग में जो एक फोटो जो उभर के आएगी वो पहली कहाँ से आएगी, उस विजुअल आर्ट से जो उसकी बुक में दिया होगा, यानी कि जो वो फोटोग्राफ उसकी बुक में दिया हुआ है। तो वहां से उसके दिमाग में बैठेगा कि हाँ अजंता केव्स जो है वो ऐसी दिखती होंगी। पूरी जिंदगी जरूरी नहीं कि अजंता केव्स होकर ही आए, उसके दिमाग में जो पूरी जिंदगी चलेगा नमूना, वो वही वही नमूना चलेगा जो उसने अपनी किताब में देखा होगा। तो ये क्या करती हैं, विजुअल आर्ट जो है हमारे पढ़ाने में बच्चों के दिमाग में जो एक फर्स्ट इम्प्रेशन जो बैठता है वो इन्हीं का बैठता है हमेशा। जो भी चीजें वो स्कूल में पढ़ते हैं या फिर जो भी विजुअल आर्ट की फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। अब जैसे जो है ये कौन सी जगह है, ये हवा महल है जो जयपुर में है, राजस्थान में। अब हर कोई वहां नहीं गया, जरूरी नहीं बच्चे गए हो तो टीचर भी गया हो, टीचर भी नहीं गया, कोई भी नहीं गया, लेकिन जो पहला इंप्रेशन आया कि हवा महल दिखता कैसा है, कौन से कलर का उसका इस्तेमाल किया गया है, किस तरह के पत्थर का बना हुआ है, किस तरह की उसमें खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं, तो वो सारी चीजें क्या, पहला इंप्रेशन उसका जो है वो उस फोटो से बना जो उसकी बुक में था। अब वो आगे की जिंदगी में अगर हवा महल जाएगा भी तो पहले से उसके दिमाग में नक्शा होगा, वो देख के पहचान जाएगा कि मैंने बुक में देखा था, ये वैसा ही है। तो विजुअल आर्ट हमारे चाहे फोटोग्राफी हो वो भी इस तरीके से काम आती है। अगर हम रंगोली की बात करते हैं, रंगोली बनाई जाती है इंडिया में ज्यादातर फेस्टिवल्स वगैरह पे, दिवाली वगैरह पे बनाते हैं हम। तो ये रंगोली भी कैसे एक पढ़ाने का एक जरिया हो सकती है, कैसे हो सकती है रंगोली पढ़ाने का जरिया, कोई बता सकता है? मैम इसको बना के नहीं देंगे। नहीं जब इंडियन फेस्टिवल के बारे में हम पढ़ाएंगे तो उसको ये फिगर दिखा सकते हैं पढ़ाने में। फिगर दिखाने से ज्यादा, आप छोटे बच्चे हैं, आप दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं स्कूल में, आपने उसी टाइम पर ही क्लास के बाहर बच्चों से कहा कि चलिए हम लोग रंगोली बनाते हैं, आपने रंगोली बनानी स्टार्ट की, तो आप उसको बनाते बनाते भी एक एजुकेशन का जरिया आपका वो कैसे बन सकता है। इस रंगोली में जैसे देख सकते हैं आप, शेप्स हैं, इसमें ट्रायंगल भी बना हुआ है, स्क्वायर भी बना हुआ है, इसमें सर्कल भी बना हुआ है। तो वो चीजें जो है वो पढ़ाते पढ़ाते हम बच्चों को, बनाते बनाते हम उनको पढ़ा सकते हैं कि ये चीजें होती हैं। तो जरूरी नहीं कि हम फोटो ही दिखाएं, ये जो विजुअल आर्ट है ये आपका प्रैक्टिकली भी उस टाइम पर भी आप करते करते भी बच्चों को सिखा सकते हैं। तो हम इसमें सबसे ज्यादा क्या, शेप सिखा सकते हैं। दूसरी चीज हम इसमें क्या सिखा सकते हैं, दूसरी चीज हम इसमें सिखा सकते हैं कलर्स के बारे में। अब छोटे बच्चे होते हैं, उनको कलर्स सिखाना है हमने प्राइमरी में, तो हम इसमें जितने भी रंगोली होते हैं वो बहुत ज्यादा कलरफुल होती हैं। तो उसको भी हम इसमें दिखाकर बता सकते हैं कि देखिए ये ऑरेंज कलर है, ये रेड कलर है। तो रंगों की पहचान भी कराने में रंगोली काम आती है, जो कि खुद में एक विजुअल आर्ट है। तो विजुअल आर्ट का तो इतना ज्यादा यूज है हमारे स्कूल एजुकेशन में कि उसके बिना अगर हम पढ़ाने लगे विजुअल आर्ट के बिना, तो हमारी एजुकेशन का जो हिस्सा है वो ऐसा लगेगा कि कुछ रहा ही नहीं है, एजुकेशन अधूरी हो गई है। तो विजुअल आर्ट जो है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अब वीडियोस की अगर हम बात करें, वीडियोस का हम कितना इस्तेमाल करते हैं, मैंने भी अभी आपको पिछली क्लासेस में कितनी यूट्यूब पर वीडियोस दिखाई है। आप भी स्कूल में जाएंगे, पढ़ाएंगे, वीडियोस दिखाएंगे। तो वीडियोस जो है हमारे आज की दुनिया में, यूट्यूब जो है हमारे एजुकेशन का कितना अच्छा एक जरिया बन गया है। तो वीडियोस को भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वीडियोस की फॉर्म में जो विजुअल आर्ट है वो बहुत अच्छा एक जरिया है पढ़ाने का। आजकल कितनी आसानी हो गई है कि आप कहीं मत जाइए, यूट्यूब पर वीडियो देख लीजिए, आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। तो विजुअल आर्ट जो है वो वीडियो की फॉर्म में भी कितना ज्यादा फायदेमंद है, ये आज के टाइम में हम लोग कितने अच्छे तरीके से जान गए हैं। फिर अगर हम बात करें स्कल्पचर की, मतलब मूर्तियों की, अब मूर्तियां जो हैं वो कैसे एक आर्ट का हिस्सा बन जाती हैं और कैसे हमारे पढ़ाने में काम आ सकती हैं, कोई इस पिक्चर को देखकर अपने अल्फाजों में बता सकता है? बताइए आप लोग, म्यूजियम से क्या फायदा है, म्यूजियम कैसे एक तालीम का जरिया बन सकता है? म्यूजियम में जो पुरानी चीजें हैं जो रखा जाता है
उनको दिखाने, मतलब वो अगर वो खुद से देखेंगे तो उसके जहन में ये बात होगी कि पिछले जमाने में लोग किस तरह के हथियार इस्तेमाल करते थे, किस तरह हम्म की मूर्तियां रहती थी, और किस हम्म तरह के कपड़े पहनते थे। ये सारी चीजें हम बोल हम्म करके उसको अपनी मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकते, लेकिन दिखने के बाद उसके जहन में ये बात आ जाएगी। हाँ, तो मूर्तियां जैसे पुराने साइंटिस्ट हैं, गलीलियो की मूर्ति है, और पुराने जितने भी ये हैं राजा महाराजा हैं, अगर उनके कहीं पर ऐसी मूर्तियां वगैरह दिखती हैं तो हमें क्या होता है कि उनका रहन सहन और वो सारी चीजें बताना काफी आसान हो जाता है। तो म्यूजियम भी जो है, म्यूजियम में जाना, वहां पर मूर्तियों को ऑब्जर्व करना, देखना, उनको समझना, तो वो भी क्या है कि हमारा एक विजुअल आर्ट का ही फॉर्म है मूर्तियां जो है। और वो भी हमारी एजुकेशन में मदद करती है। हम ज्यादातर लेके भी जाते हैं बच्चों को पिकनिक वगैरह पर, इन्हीं जगहों पर लेके जाया जाता है, जैसे जितने भी हिस्टोरिकल म्यूजियम्स वगैरह होते हैं। तो ये क्या करते हैं, वहां पर हमें काम आता है कि हम जो चीजें अब किताब में भी, वो 2 डायमेंशनल है, कोई भी फोटो है वो भी 2 डायमेंशनल होता है। तो अगर उसको 3 डायमेंशनल में हमें दिखाना है तो वहां पर तो मूर्ति होनी जरूरी है। तो अगर इनको म्यूजियम में दिखाया जाएगा तो वो चीजें और अच्छे से समझ में आएंगी। तो ये चीजें जो है, ये भी हम एजुकेशन की हमारी एक बुनियाद है जो उसमें इस्तेमाल हो सकती है। इसके बाद एक आखिरी कैटेगरी इसमें आती है आर्ट एंड क्राफ्ट की। अब आर्ट एंड क्राफ्ट जो है वो हम बनवाते हैं, और आर्ट एंड क्राफ्ट हमारे टीचर एजुकेशन का भी हिस्सा है, और हम अपने स्टूडेंट से भी बनवाते हैं स्कूल में। तो अगर हम जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों ने एक मॉडल बनाया है, बच्चों ने विंड मिल बनाई है, तो विंड मिल अगर वो बना रहे हैं और उसका इस्तेमाल कर रहे हैं कि कैसे वो प्रोसेस जो है वो पूरी चलती है, और उसको दिखाया जा रहा है, अगर हम मॉडल से पढ़ा रहे हैं और एक तरफ जो हम सीधा बता दिया कि ऐसा ऐसा होता है, हवा चलती है, विंड जो विंड है उससे विंड मिल काम करती है, उससे बिजली बनती है, हमने इतना बना दिया। लेकिन दूसरी तरफ हमने मॉडल बना के उस चीज को एक्सप्लेन किया है, तो दोनों में बहुत ज्यादा फर्क हो जाएगा। तो हमारा जो ये एक विजुअल आर्ट का फॉर्म है, आर्ट एंड क्राफ्ट, वो भी वहां पर इतना ज्यादा काम आएगा कि बच्चों के दिमाग में वो चीज अब बैठ जाएगी, और उनके बुढ़ापे तक उनके दिमाग से नहीं निकलेगी वो चीज, कि हमने वो चीज अपने हाथों से बनाई है और उसका इस्तेमाल भी उन्होंने सीख लिया है। अब जैसे सोलर पावर है या फिर सोलर पावर प्लांट हमने बनाया है, तो उसमें भी क्या है कि बताने से क्या होगा, चीजें जहन से बहुत जल्दी जो है वो मिट जाती है। लेकिन जहाँ पे मॉडल्स की अगर बात आती है या फिर आर्ट एंड क्राफ्ट की बात आती है, तो वहां पर बच्चे की एक तो तख्लीकियत जुड़ जाती है, क्रिएटिविटी, कि वो कोई भी चीज को कितने अच्छे से दिखा सकता है। साथ में वो चीज परमानेंट लर्निंग हो जाती है, मतलब उसके दिमाग में वो चीज बैठ जाती है हमेशा के लिए, जो उसने देखा है खुद से किया है। और वो चीज अगर वर्किंग है तो वो और ज्यादा उसके जहन पर असर डालती है। तो उसका आर्ट एंड क्राफ्ट का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे मैंने ये बताई है सारी चीजें, जो 6 के 6 आर्ट फॉर्म्स हैं, वो सारे जो हैं यहाँ पर इस्तेमाल हो रहे थे। अच्छा, अब यहाँ पर भी आप लोग जैसे हैं, सबके अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। अब फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री का तो हमने एग्जाम्पल ले लिया, यहाँ पर हमने ज्योग्राफी का भी हमने एग्जाम्पल ले लिया। अगर सिविक्स है, सिविक्स किसी का सब्जेक्ट है, तो वो कैसे वहां पर विजुअल आर्ट का इस्तेमाल कर सकता है? कोई सिविक्स का स्टूडेंट है यहाँ पर? पार्लियामेंट हाउस, ये पॉलिटिकल साइंस का? को बना के दिखा सकते पार्लियामेंट हैं हाउस है, और मैम। सुप्रीम कोर्ट का राज्यसभा हम्म वो प्रोसेस है, हाँ उसको हम बता सकते हैं। हाँ। अब जो हमारी जैसे, पंचायती राज व्यवस्था है उसका जो एक डायग्राम बना करके भी। हाँ, अब एक तो होता है फोटो दिखा देना। अब हम जब डिवाइड करते हैं कि हमारी लोकसभा में कितने मेंबर्स हैं, कितनी सीटें, तो हम एक तरह का एरो वाला डायग्राम बनाते हैं, कि हम पहले डिवाइड कर देते हैं कि 520 सीट्स हैं, उसको हम डिवाइड करके 2 एरो में, फिर 2 एरो में भी अगर वो बढ़ रही हैं तो फिर उनको 4 एरो में डिवाइड करेंगे। तो हम वैसे भी डिवाइड कर देते हैं। तो वो भी क्या है, वो भी विजुअल आर्ट का ही फॉर्म है। हम उसको ये नहीं कह सकते कि वहां पर कोई विजुअल आर्ट नहीं है। वो भी आपने ड्राइंग के थ्रू उसको समझाया है, तो वो भी इसी का एक नमूना हो जाएगा, इसी का एक तरीका हो जाएगा। अगर इकोनॉमिक्स की हम बात करें, तो इकोनॉमिक्स में कैसे विजुअल आर्ट का इस्तेमाल होता है? जो
सेंसर होता है क्या चीज? तो शेयर मार्केट होता है ना, जो सेंसर है मुंबई का, तो उसको हम दिखा सकते हैं फोटो के जरिए। हाँ, उसमें जैसे गिरावट में कैसे आती है, रुपया में घटती कैसे है, तो उसका एक ग्राफ होता है, जो बना के दिखा हाँ सकते हैं। हाँ, जो कंपैरिजन है, अब चीजों को कंपेयर करना है, अब उसमें एक दो का तो मामला होता नहीं है, उसमें 10-12 चीजें जो है वो साथ में चलती हैं। तो उनके अगर हमें दिखाना है, कंपैरिजन दिखाना है, तो विजुअल आर्ट से बेहतर कोई और जरिया हो ही नहीं सकता। अगर हम ऐसे ही बताते रहे कि नहीं इन दोनों का जो है स्टॉक ज्यादा गिरा है, कम गिरा है, अब इनके साथ दूसरों के स्टॉक्स पर क्या फर्क पड़ा है, अगर हमें वो भी बताना है, तो वहां पर हमारा डायग्राम जो है वो बनाना जरूरी हो जाएगा। तो जरूरी है कि हम कुछ ना कुछ ड्राइंग बनाएं, आसान से लफ्जों में बनाएं, या फिर आसान सी लाइनों में हम बनाएं, या हम बार बनाएं, जो भी हम बना रहे, कि बच्चे को समझ में आ जाए। तो हमारा जो एक बच्चे के बीच में और आपके बीच में पढ़ाई का जो कनेक्शन जो बना रहा है, वो कौन बना रहा है? वो विजुअल आर्ट बना रहे हैं। अगर आप इनको नहीं इस्तेमाल करेंगे, तो बच्चे की लर्निंग के बीच में और टीचर के बीच में काफी गैप रह जाएगा। तो अभी तक जितने भी एग्जाम्पल है वो सब यही बता रहे हैं कि ये उस गैप को फुलफिल कर रहे हैं, उस गैप को पूरा कर रहे हैं, कि जो एक गैप लर्निंग में रह जाता है, वो कहीं ना कहीं हमारे वो कहीं ना कहीं वो कहीं ना कहीं हमारे आर्ट फॉर्म जो हैं वो पूरा करते हैं उस चीज को, उस गैप को। अब अगर हम किसी और सब्जेक्ट की बात करें, लैंग्वेजेस की बात करते हैं, तो उसमें कैसे यूज कर सकते हैं हम इन आर्ट फॉर्म्स का, विजुअल आर्ट का? लैंग्वेज में अगर हम हिंदी में, अभी मैंने जैसे प्राइमरी का एग्जांपल तो अभी मैंने बताया था कि छोटा मैम हिंदी में जो हम लोग ग्रामर पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं? तो जो ग्रामर पढ़ाते हैं उसका बना करके, जैसे कि औ से कितने वर्ड बनेंगे, तो उसको वो अलग सिस्टम से बनाया जाता है। 2 पेपर 3 पेपर काट काट के वो बनाया जाता है। जैसे वर्ड हो गया, व्यंजन हो गया, तो उसका एक अलग अलग ग्रुप बनाया जाता है, काट काट के पेपर को गोल काट के बनाया जाता है। अब उसमें भी और उसमें आसानी के लिए, सब में आसानी के लिए इसको कहीं ना कहीं यूज किया, कहीं तो ये जरूरत है। विजुअल आर्ट कहीं तो ये एक जरूरत है कि हमें करनी ही करनी है। अब हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं तो फोटो दिखाना ही दिखाना है। अब लेकिन जैसे हिंदी में बात कर रहे हैं, हिंदी ग्रामर में, तो वहां पर क्या है कि ये हमारी जरूरत किस तरीके से होगी कि आसान करने में। बताने को हम वैसे भी बता सकते थे कि डायरेक्ट ये है वो है, लेकिन इसमें आसानी जो पैदा कर दी, समझने में जो आसानी पैदा करती है, उसके लिए भी यूज होता है। तो इसको हम कह सकते हैं, अब हम कैटेगराइज कर सकते हैं कि हमने जो भी विजुअल आर्ट इस्तेमाल करते हैं उनके फायदे क्या क्या है। एक तो पहला फायदा क्या हो गया कि हमें उस चीज का स्कीमा हमारे दिमाग में बन जाता है, छोटे बच्चों की बात करें। दूसरा ये कि जो बच्चे की लर्निंग में और टीचर के बीच में जो एक गैप था, उसको ये पूरा कर देता है। तीसरा ये है कि आसानी पैदा करता है समझने में। चौथा ये हो जाएगा क्रिएटिविटी जो है, और एक जो इंटरेस्टिंग कोई भी चीज को बनाना, बिना पिक्चर के, बिना किसी रंग बिरंगी फोटो के बच्चों को पढ़ाना भी आसान नहीं होता। तो किसी भी चीज को इंटरेस्टिंग जो बनाता है, वो भी जो है विजुअल आर्ट बनाता है। विजुअल आर्ट के बिना अगर आप छोटे बच्चों की जितनी भी किताबें देखें, तो सबसे ज्यादा कलरफुल होती हैं, क्योंकि उस उम्र में क्या होता है कि उनको चाहिए होता है कि सबसे ज्यादा कलरफुल चीजें अट्रैक्ट करती हैं। तो उनकी किताबें उनके दिमाग को देखकर, उनकी साइकोलॉजी को देखकर बनाई जाती है वहां पर। तो अगर आप मान लीजिए, इमेजिन करिए, छोटे बच्चे की किताब है और वहां पर ब्लैक एंड व्हाइट बना दी जाए और सिर्फ लिख दिया जाए ABC, छोटा बड़ा, कोई पिक्चर कोई फोटो नहीं बनाई जाए, तो कोई बच्चा उसमें इंटरेस्ट भी नहीं लेगा। तो वो चीजें भी इसमें आती हैं कि इंटरेस्टिंग भी बना देता है चीजों को रिलेट करने में, कि हाँ ऐसा कुछ होता है। दिमाग खाली नहीं रहता, दिमाग के अंदर कुछ काम मिल जाता है, दिमाग को प्रोसेस करने के लिए कुछ ऐसा काम मिल जाता है कि हाँ ये चीजें हैं। और वो चीजें फिर आपकी जिंदगी में, और आपको जहां पर भी कहीं पर दिखेंगी वो चीजें, तो आप पहचान जाएंगे कि हाँ ये मैंने कहीं किसी किताब में देखा था। तो हम कह सकते हैं, हम फाइनली ये कह सकते हैं कि विजुअल आर्ट जो है वो हमारा एक बहुत अच्छा जरिया है पढ़ाने का।
अगर हम टीचर हैं और हम टीचर बनने जा रहे हैं, तो अगर हमने विजुअल आर्ट का इस्तेमाल ना करें तो हम भी कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे। इसीलिए कहते हैं, इसीलिए आर्ट इन एजुकेशन जो है आपको भी पढ़ाया जा रहा है यहाँ पर, कि ऐसा नहीं कि किसी ने अगर स्कूल में ड्राइंग नहीं की है तो वो पूरी जिंदगी ना करे। लेकिन एक बार आप टीचर बन गए हैं और आपको नहीं पता कि आपके किस टाइम पर आपको ड्राइंग करनी पड़ जाएगी, आपको नहीं पता किस टाइम आपको आर्ट एंड क्राफ्ट करना पड़ जाए, तो उस चीजों को तैयार करने के लिए सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जा रहा है कि आप उसकी अहमियत को समझें कि ये कहाँ से एक जो लर्निंग गैप है उसको पूरा कर रहा है। तो इसलिए इसको इस्तेमाल किया जाता है विजुअल आर्ट को। कोई कुछ कहना चाहता है इस बारे में और अपने कोई थॉट्स? और ये सब सुनने के बाद आपको ये है कि मुझे लगता है कि आप अगर आप टीचर बनते हैं तो आप अपने स्कूल में जब आप बच्चों को पढ़ाने जाएंगे तो आप कोशिश भी कर सकते हैं कि हाँ मैं किस चीज को कैसे आसानी से पढ़ा सकता हूँ, और खुद ही आप ये एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिएगा कि आपने सिंपल तरीके से पढ़ाया ऐसे ही बिना कोई विजुअल आर्ट फॉर्म यूज करे, और आपने एक बार ही पढ़ाया विजुअल आर्ट के साथ, तो दोनों में कितना डिफरेंस आया, किसमें बच्चों ने जल्दी सीखा। तो आपको वो वहां पर ये चीज खुद भी अपने एक्सपीरियंस से पता चल जाएगी कि एक टीचर को जो है वो एक ड्राइंग पेंटिंग हर चीज में टीचर को मल्टी टैलेंटेड होना जरूरी है। अगर वो चाहता है कि बच्चे को वो अच्छे से सिखा सके तो उसका इंटरेस्ट और चीजों में भी, ड्राइंग भी करनी आनी चाहिए उसको, पेंटिंग भी बनानी आनी चाहिए, उससे अगर वीडियो बनाने को कहा जाए तो वो भी आनी चाहिए। इसीलिए टीचर मल्टी टैलेंटेड होना आज के जमाने में तो और जरूरी है, क्योंकि बच्चे जो हैं उनकी डिमांड सब बढ़ गई है। पहले के बच्चे अलग थे और आजकल के बच्चे जो हैं वो टेक्नोलॉजी में जीते आए हैं। उनके लिए तो उन्हीं की स्पीड पर हमें चलना पड़ेगा अगर हमें उनको सिखाना है तो ये एक जरूरी चीज है कि आप विजुअल आर्ट की फॉर्म्स और उनका इस्तेमाल करना, सिर्फ पढ़ना नहीं, उनका इस्तेमाल कहाँ कैसे हो सकता है वो भी हमें पता होना चाहिए, तभी हम उसका इस्तेमाल कर पाएंगे। तो ये था आज का हमारा टॉपिक कि हम विजुअल आर्ट को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ मीन्स ऑफ एजुकेशन, या फिर तालीम का जरिया कैसे बन सकता है। आप लोग अपनी